एक ऐसा योद्धा जिन्होंने इंद्र को भी पराजित करने वाले रावण जैसे महायोद्धा भी उनसे डरता था। महाराज माधाता के जन्म को कथा से लेकर उनकी मृत्यु तक सब सुनने में अविश्वसनीय सा लगता है। भगवान श्री राम के अंदर वीरता और अजय रहने का गुण अवश्य इसने ही आया होगा। उन्होंने इंद्र को भी पराजित किया था। रावण जैसे महायोद्धा भी उनसे डरता था। अगर रावण के पास नाभि में अमृत ना होता तो माधाता बहुत पहले ही युद्ध में उसको मार चुके होते। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। परम सत्य ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। जन्म की कथा। माधाता के जन्म की कथा बहुत ही रोचक है। माधाता के पिता का नाम युवनाश्व थे, जो कि श्री राम के एक महान पूर्वज थे। कहते हैं कि उन्होंने कई सहस्त्र यज्ञ किए थे। उन्होंने धर्म पालन की नई पराकाष्ठा पर कर दी थी, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी रहते थे। जिसकी वजह से वो अपना सब मंत्रियों के हवाले करके वन में चले गए। वो वन में ही रहने लगे थे। इसी बीच भार्गव ऋषि उनके यहाँ पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करने की बात को मान गए। युवनाश्व वन में ही ठहरे थे। एक दिन उन्हें वन में बहुत प्यास लगी। उन्होंने हर तरफ पानी की खोज की, किंतु उन्हें कहीं भी पानी ना मिला। वो जल ढूंढते ऋषि के आश्रम तक चले आए। उस वक्त सभी ऋषिगण सो रहे थे, इसलिए उन्होंने किसी को भी उठाना उचित ना समझा। तभी उन्होंने देखा कि वहां पर एक बर्तन रखा हुआ था। उन्होंने उस बर्तन का पानी पी लिया। जब ये बात ऋषिगणों को पता लगाया कि जो जल उन्होंने पी लिया है वो यज्ञ से उनके ही लिए संतान प्राप्ति के लिए संस्कार युक्त किया गया था। वो जल उनकी ही पत्नी के लिए था, जो वो गलती से पी गए थे। यह जल पीकर उनको एक महातेजस्वी महापराक्रमी इंद्र समान पुत्र प्राप्त हो जाता। ऋषि ने कहा, क्योंकि तुमने ये जल पी लिया है, अब अपने पुत्र को तुम ही जन्म दोगे। शायद नियति कुछ उद्देश्य से यह काम तुमसे करवा चुकी है। कहते हैं पूरे 100 वर्ष बाद जब उनकी बाएं गर्भ को फाड़ा गया, तब उसमें से एक पुत्र का जन्म हुआ। जब देवराज इंद्र को इस अद्भुत घटना का पता लगा तो उनके अंदर उस बालक को देखने की इच्छा हुई। फिर पृथ्वी पर आ गए। जब देवराज बालक के पास खड़े थे, तभी किसी ने कहा कि यह बालक किसका दूध पिएगा, क्योंकि युवनाश्व तो एक पुरुष हैं, वो स्त्री के भांति बालक को दूध नहीं पिला सकते। ये सुनकर इंद्र ने अपना अंगूठा बच्चे के मुंह में डाल दिया और कहा कि माधाता, यानी वो बालक इंद्र को ही पिएगा। इसके बाद सब ने मिलकर बालक का नाम माधाता रखा। कहते हैं कि माधाता के सिर्फ सोचने से उसको सभी शास्त्र याद आ गए। सबसे शक्तिशाली देवास्त्र भी उसके पास चले आए। माधाता ने तीनों लोकों को मात्र एक दिन में ही जीत लिया था। उन्होंने कई सहस्त्र यज्ञ करवाए, जिसमें सैकड़ों बार अश्वमेध यज्ञ भी थी। अपने यज्ञ बल की सहायता से उन्होंने इंद्र का आधा सिंहासन तक हासिल कर लिया था। एक बार जब रावण के साथ माधाता का युद्ध हुआ था, तो माधाता ने अकेले ही रावण की पूरी सेना का सर्वनाश कर दिया था, जिसकी वजह से रावण में उनके ऊपर रौद्रास्त्र चला दिया था, जिसको माधाता ने अग्न्यास्त्र से रोक दिया। इसके बाद रावण ने उन पर गंधर्व अस्त्र का प्रयोग किया, जिसको माधाता ने अपने ब्रह्मास्त्र से काट दिया। इसके बाद रावण ने पाशुपतास्त्र का आवाहन किया, जिसकी वजह से पूरी सृष्टि में भय की स्थिति उत्पन्न हो गई। किंतु ऋषियों के कहने पर रावण ने पाशुपतास्त्र का उपयोग नहीं किया। उत्तरकांड में बताया गया है कि जब माधाता ने पूरे स्वर्ग को जीतने की तैयारी की तो सारे देवता घबरा गए। तब इंद्रदेव ने माधाता ने कहा कि क्या तुम संपूर्ण विश्व को जीत चुके हो? जिसके जवाब में माधाता ने कहा, संपूर्ण विश्व में कोई ऐसा नहीं है जो उनसे जीत सके। तब इंद्रदेव ने कहा कि तुम रावण को नहीं हरा पाए। इस पर माधाता ने कहा कि मैं रावण को पराजित कर चुका हूं, क्योंकि रावण के पास नाभि में अमृत है, जिसकी वजह से मैं उसके प्राण नहीं ले सकता। इसके बाद इंद्र ने कहा, अभी एक व्यक्ति और है जिसको तुम नहीं हरा पाए हो। माधाता के पूछने पर इंद्रदेव ने बताया कि मधु दैत्य का पुत्र तुम्हें अपना राजा नहीं समझता। पहले जाकर उसको अपने अधीन करो, फिर स्वर्ग जीतने के लिए आना। यहाँ इंद्रदेव ने बहुत बड़ी चाल चली। सिर्फ उसको ही पता था कि लवणासुर के पास भगवान शिव का एक शूल है, जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता।
माधाता को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था। माधाता ने क्रोधित होकर लवणासुर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें लवणासुर की लगभग सारी सेना मारी गई और वो खुद बहुत जख्मी हो गया। आखिरकार उसने भगवान शिव के दिया शूल माधाता पर चला गया। उस अमोघ शूल के प्रहार से माधाता की वहीं मृत्यु हो गई। इंद्र ने बहुत चतुराई से माधाता को मृत्यु के पास भेज दिया। लवणासुर का वध आगे चलकर भगवान श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने किया। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।